जैसे दशरथ ने दी थी, अरे बोलो दी थी कि नहीं? दशरथ को राम मानते थे कि नहीं? क्या आज्ञा दी? ए राम तू मुझे कैद कर ले पर जंगल में मत जा। अगर कोई गलत आज्ञा दे तो धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर पिता गलत भी हो तो भी उनकी सेवा करने के काम में कभी पीछे रहना नहीं चाहिए। सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनह्यामि। बाएं कंधे पर लगा लो बहन जी, दाएं हाथ के नीचे। ये आपका तो लंबा बहुत है, घर पे बनाना सीख लेना है ना। और ये टूट जाएगा तो गांठ बांध के तब तक पहनना जब तक नया न मिले। क्या बोला मैंने? गांठ बांध लेना, क्योंकि अगर आपका रास्ते चलते कपड़ा फट जाए तो उतार के थोड़ी फेंक दोगे। ऐसे इसको गांठ बांध के तब तक पहनना जब तक कि नया न मिल जाए। तो घर पर व्यवस्था कर लेना भैया, आप इनका सहयोग करना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। समय भी क्या करें, बाधित हो जाता है। जब कितने बजे? ओम विश्वानि देव सवितुर्वरेण्यं यहाँ से पुस्तक। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं। निहोता सत्शिव ऋषि ओम तमग्ने यज्ञा
विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पति वदाते शान्तनो अद्य दधातु मे इति स्वस्ति वाचनम। प्रज्वलित कर लें, मंत्र पाठ के बाद कन्यादान करें। ओम भूर्भुवः स्वः भूम्ना पृथिवी वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। आप लोग बैठे क्यों रहे? कर लेते, इसको समय लगा रहे हो। ओम कर दो अज्ञाता। ओम ओम उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतिजाते वरिष्ठा पूर्ते संस्कृते धामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदतः सास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नाम्नादेन समेधया इदमग्ने जातवेदसे नमाजातवेदसे यस्ववर्धस्वचेदमधय सास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नाम्नादेन समेधया स्वाहा। देखो कैसे देनी थी, ऐसे दो, देव देव देव, देर मत करो। अब अपनी पत्नी के सामने देना, अपनी ओर से सामने को सब जने। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ठीक बीच में देव। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। कुंड की दीवारों पर घी न गिरे ऐसा कुछ प्रबंध करें। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। घी के साथ सामग्री की आहुतियां भी प्रारंभ कर दें। ओम सूर्यो ज्योतिर्भद्रं ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूष्ठान्ते नमः दिव्येम स्वाहा। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूष्ठान्ते नमः दिव्येम स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय ओम प्रजापते स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। अब घी के साथ सामग्री की आहुतियां भी देते। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वक्षो ज्योतिर्वचः स्वाहा ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्येन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा। ओम भूर्ग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्ने प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे प्राणाय स्वाहा इदं वायवे प्राणाय नमः। ओम स्वादित्याय ज्ञानाय स्वाहा अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूष्ठान्ते नमः दिव्येम स्वाहा। तुर्वरेण्यं वरो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चलो
चलो जिन्होंने दे ली है वे बैठ जाए, दूसरे लोग दे दें। जिन्होंने आहुतियां दे ली है वे बैठ। केवल घी से चावल रख दे। ओम स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम धन्वन्तरये स्वाहा ओम कुह्वये स्वाहा ओम अन्वत्यै स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा ओम सृष्टिकृते स्वाहा मानसिक भय दीजिए ये जगी भोले विचारे सत्य को धारण करे हर्ष में हो मन सारे शोक सागर और जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नाम प्रेम पद विस्तार हो का सार तक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब कर रहे। चिंतन करेंगे, निमग्न होंगे। बोलो ऐसे भी लोग हैं कि नहीं? बोले इनका मन पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके मन में ईश्वर के गुण, अरे ईश्वर के कर्म, ईश्वर के स्वभावों की आहुति लग जाती है। और जब इनके मन में उत्तम गुण कर्म स्वभाव का प्रवेश होता है तो बोलो इनका मन पवित्र होता है कि नहीं? इसलिए तोते की तरह गाने गाकर मंत्र पाठ करके संध्या करने से विशेष लाभ नहीं होगा। कई तो ऐसे गाती हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं बिटिया। आशीर्वाद वे नहीं, वे ऐसे बैठे। हाँ, आपको तो देना है आशीर्वाद, और जिसे देना है आशीर्वाद, जैसे माता जी बैठी हैं ऐसे बैठो। माता जी बड़ी सात्विक हैं, ऐसे बैठो। देव आशीर्वाद की मुद्रा में बैठो, लेने वाले हाथ जोड़ लो। बोलो ओम सत्या संतु यजमानानां कामः ओम शुभा संतु यजमानानां कामः ओम पूर्णः संतु यजमानानां कामः ओम सविता युष्माकं आयुः दीर्घं कृणोतु सविता युष्माकं आयुः दीर्घं कृणोतु सविता युष्माकं आयुः दीर्घं कृणोतु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम सौभाग्यमस्तु ओम शुभम भवतु। अब यजमान खड़े होकर आचार्य विष्णु
वेदासी के द्वारा संस्कार विधि के द्वारा संपन्न कराया गया था। सभी यजमान जो समय से यहाँ उपस्थित हो गए थे उन सबका धन्यवाद है। एक आध यजमान कुछ विलम्ब हो गया था, उनका भी धन्यवाद है। आप इसे अलग कर दीजिएगा तो उठाए गए थे। बहुत बहुत सबका धन्यवाद कि आगे का भी कार्यक्रम यथा समय जिसके पास है अवश्य सुनने का प्रयास करें। राजा का आज महिला सम्मेलन होगा जो 4 बजे से, उसमें भी आएगी। महिलाओं को अवश्य आना चाहिए। महिला का मतलब ये नहीं है 3 बजे से चलिए हम अनाउंस कर देंगे कि है तो ठीक है। तो क्या नाम है?
ये नामकरण किसने किया है? ये नामकरण किया है मंत्र के अर्थ को जानकर, देखकर, समझकर महर्षि दयानंद जी ने। उन्होंने संध्या की पद्धति में इस मंत्र का नामकरण करके रख दिया आचमन मंत्र। अरे बोलो क्या रख दिया? तो क्या हम महर्षि दयानंद से पहले आचमन नहीं करते थे? अरे सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल तक हम निश्चित रूप से सही आचमन करते थे, सही मंत्र का पाठ भी करते थे। लेकिन जब महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े विद्वान मर गए, मार दिए गए, तो जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा ही विचार धरती पर चला दिया। अब हम अभागों के पास आचमन करने के लिए कोई वेद मंत्र ही नहीं था। आज भी जिन्होंने सनातन धर्म के केंद्र आर्य समाज को स्पर्श नहीं किया है, वे लोग आचमन तो करते हैं, परंतु उनके पास आचमन करने के लिए कोई वेद का मंत्र नहीं है। अपने घर पे हवन करने के लिए वेद से दूर चले गए तथा कथित सनातनी को बुला लेना, तथा कथित पौराणिक को बुला लेना, जो सनातन धर्म को मानता तो है पर जानता नहीं, ऐसे यज्ञ कराने वाले को बुला लेना तो आपसे आचमन तो करवाएगा, लेकिन उसके पास आचमन करवाने के लिए कोई वेद का मंत्र नहीं होगा। तो क्या करेगा वो बेचारा? तो बोलेगा ओम केशवाय नमः। क्या अर्थ है इसका? केशव को नमस्ते। ओम माधवाय नमः। क्या अर्थ है? माधव के लिए नमन। माने मंत्रों में, वाक्यों में कुछ है और कर्म कुछ कर रहे हैं। अरे बोल तो रहे हैं नमस्ते और कर रहे हैं आचमन। ऋषि दयानंद ने जब इस दुर्दशा को देखा तो सत्य के प्रहरी महर्षि दयानंद ने क्या है? आर्य। तब सनातनियों के लिए अर्थात आर्यों के लिए ऋषि दयानंद ने पुनः वेद में से एक मंत्र निकाल कर आचमन करने के लिए हमें दे दिया, और वो संध्या का यही मंत्र है। इस मंत्र को ही क्यों दिया? इस मंत्र में ऋषि दयानंद ने देखा एक पद आया है आपः। अरे बोलो क्या आया है? आप है माने? अरे बोल दो। आप है माने जल। कैसे संध्या करोगे भाई फिर? आप है माने जल। कठिन तो नहीं हो रहा है? हाथ खड़ा करना जिनको समझ में आ रहा है। देख तो लो ना, नहीं तो आपको नहीं आ रहा है। आ रहा है तो हाथ खड़ा कर दो, मैं स्थिति देखना चाहता हूँ। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ऋषि ने देखा इस मंत्र में जिस चीज का वर्णन है, जिस वस्तु का वर्णन है, जिस पदार्थ का वर्णन है, उस पदार्थ का नाम है आपः। आपः माने देखो मंत्र में जल का वर्णन है तो जल पीने का विधान कर दिया। बोलो जैसा मंत्र में है वैसा ही कर्म करने को कह दिया कि नहीं कह दिया? और मन में कुछ हो, वाणी में कुछ हो, आचरण में कुछ हो, ये सत्य नहीं कहलाता, ये तो असत्य कहलाता है। उन्होंने सत्याचरण करने के लिए आप पद है जिसमें ऐसे मंत्र को निकालकर हमें आचमन करने के लिए दे दिया। और क्या देखा इस मंत्र में? उन्होंने देखा एक पद है इस मंत्र में पीतये। अरे बोलो क्या है? संस्कृत का एक शब्द है पीति। क्या शब्द है? प्रीति नहीं, पीति।
चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में पीति शब्द का रूप बनेगा पीतये। क्या बनेगा? अर्थ होता है पीतये का पीने के लिए। क्या अर्थ होता है बोलो? इससे पता लगा इस मंत्र में जिस वस्तु का वर्णन है वह पीने के लिए है, वह पेय पदार्थ है। और वो पेय पदार्थ कौन सा है बोलो? आप जल। इसलिए जल पीने का, जल से आचमन करने का विधान कर दिया। ठीक किया कि नहीं किया? और महर्षि दयानंद ने इस मंत्र में देखा एक पद अभिश्रवन्तु। क्या देखा? अभिश्रवन्तु, दोनों तरफ बहे। किधर बहे? इस दुनिया में भी बहे और परलोक में भी बहे। लोक परलोक दोनों में बहे। इस मंत्र में जिस वस्तु का वर्णन है वह आपे नाम की वस्तु प्रधान जी पी भी जाती है।